जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं हमारा सौर मंडल की दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ। कल हमने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा था कि हमारे सौर मंडल का केंद्र क्या है, सूर्य है, और हमने यहाँ पर आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह पढ़े थे। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये हमारे क्या है, आंतरिक ग्रह हैं, और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण क्या है, बाह्य ग्रह हैं। तो कल हमने बुध के बारे में पढ़ा जो कि सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है। उसके बाद शुक्र पढ़ा, पृथ्वी पढ़ा जिस पे एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। उसके अलावा हमने बात की थी मंगल की। तो आज हम मंगल से ही रिपीट पे आते हैं। मंगल ग्रह पृथ्वी पे क्या है, अगर हम सौरमंडल की बात करें 8 ग्रह हैं, तो 8 ग्रह में अगर मंगल ग्रह की हम बात करें तो मंगल ग्रह क्या है, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड पाया जाता है। क्योंकि मंगल ग्रह की सतह पर लौह ऑक्साइड पाया जाता है, इसे FeO2 बोलते हैं, और इसी उपस्थिति के कारण क्या है कि इसे लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के अलावा अगर हम बात करें तो मंगल ग्रह ऐसा है जिस पर संभावना व्यक्त की जाती है कि इस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। साथ ही में इसके दो उपग्रह हैं। दो उपग्रह कौन कौन से हैं, तो फोबोस एवं डोमोस। फोबोस एवं डोमोस क्या है, इसके दो उपग्रह हैं। और इस मंगल ग्रह पर क्या है, इस मंगल ग्रह पर अगर हम बात करते हैं विश्व की सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट 8848.5 के आसपास। तो वहीं पर हम बात करें तो मंगल ग्रह पर एक चोटी है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया जो कि माउंट एवरेस्ट से 8848.5 से 3 गुना ऊंची है। कौन सी, निक्स ओलंपिया, जो कि कहां पाई जाती है, मंगल ग्रह पर पाई जाती है। फिर मंगल के बाद हम बात करें बृहस्पति है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। प्रश्न एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन सकता है कि क्षुद्र ग्रह के ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति, अगर हम आकार की बात करें तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। 8 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, और सबसे ज्यादा इसके क्या है, उपग्रह भी है। हम बृहस्पति की बात करते हैं तो क्या है, इसके सबसे ज्यादा क्या उपग्रह हैं, और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका क्या नाम क्या है, गैनीमेड नाम है। उसके अलावा बृहस्पति को शीत ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति को क्या कहा जाता है, शीत ग्रह। शीत ग्रह मतलब सबसे ठंडा ग्रह। ठंडा मतलब इसका टेम्परेचर कितना है, -130 डिग्री सेल्सियस क्या है इसका टेम्परेचर है। इसका मतलब है इसे शीत ग्रह भी कहा जाता है। और इस सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, तो 12 वर्ष का समय लेता है। बृहस्पति की बात करें तो बात आता है कौन, शनि। शनि की बात करें जो कि आकार में दूसरा सबसे बड़ा है, और शनि की हम बात करते हैं तो दूसरा सबसे बड़ा है, और सूर्य की परिक्रमा पूरे करने में 29.5 वर्ष का समय लेता है। और इस शनि के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं। चारों तरफ शनि के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं, और लगभग 10 वलय इसके आसपास पाए जाते हैं। और हम अगर बात करें शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। और इसे सबसे चपटा ग्रह की बात करें तो शनि क्या है, सबसे चपटा ग्रह है। उसके बाद हम बात करते हैं अरुण की। जब अरुण की बात करते हैं तो अरुण की खोज कब हुई थी, 1781 में अरुण ग्रह की खोज हुई थी। और हम बात करें अरुण ग्रह की विशेषता की बात करें तो क्या है, इस पे मीथेन की अधिकता पाई जाती है। मीथेन गैस के बारे में आपने जाना होगा, कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है मीथेन गैस का उत्सर्जन कहां से होता है, तो मीथेन गैस का उत्सर्जन धान के खेतों से होता है। इसके अलावा दलदली भूमि से होता है। इसके अलावा पशुओं के जुगाली करने से, जुगाली मतलब भूसा चबाते वहां से होता है। तो अगर हम बात करें अरुण पर क्या पाया जाता है, अरुण पर क्या है, मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है। उसके बाद हम बात करें, जैसे हमने बात की थी कि 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं लेकिन विपरीत दिशा में, मतलब पश्चिम से पूर्व बाकी ग्रह लगाते हैं, लेकिन अन्य 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हैं। एक कौन था, शुक्र था, और दूसरा कौन सा है, अरुण। शुक्र और अरुण क्या करते हैं, विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। उसके बाद बात करें अरुण को क्या कहते हैं, इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। लेटा हुआ, इसे कैसे, अरुण को क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी
कहा जाता है। और सबसे अंत में कौन सा होता है? वरुण। जो कि हम बात करें सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित कौन है? वरुण स्थित है। और वरुण की बात करते हैं तो इसकी खोज 1886 में हुई थी। और बात करें सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। क्यों है भाई आप बताइए? सूर्य से सबसे दूरी पर है, तो अगर सबसे ठंडा है तो भाई क्या हो रहा है, जब जितना प्रकाश कम पहुंचेगा उतनी यहाँ पर ठंडक रहेगी। और बात करें इसे भारतीय ज्योतिष शास्त्रियों ने क्या कहा? इसे क्या कहा? जलीय ग्रह भी मानते हैं, इसे जलीय ग्रह भी माना जाता है। तो यहाँ पर हमने सौर मंडल पढ़ा, सौर मंडल के ग्रह पढ़े हैं। और अभी इसके बाद हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पृथ्वी भी आपके लिए जाना है। पृथ्वी की कुछ गतियां हैं, गतियों के कारण क्या परिवर्तन होता है, दिन रात का होना, ऋतु परिवर्तन होना, या दिन कब छोटा बड़ा, ये सब कुछ हम लोग धीमे धीमे जानेंगे। चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, टाइड क्या होता है, ज्वार भाटा क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। बिल्कुल आपको हिम्मत नहीं हारनी है। देखिए NMMS जो एग्जाम है इतना आसान तो नहीं है, और बहुत हद तक लोग ऐसा लगता है कि बच्चे कर नहीं पाएंगे, इसलिए उन्हें मोटिवेट नहीं करते। मेरा देखिए, जब आप बहुत लोग आपसे कह रहे हैं कि भाई आपसे नहीं होगा, बहुत लोग आपसे कहेंगे ऐसे आपसे नहीं कर पाओगे, आप इसको नहीं क्वालिफाई करोगे, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है भाई? कोशिश करने में क्या हर्ज है? हम तो यही कहेंगे, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा नमस्कार।